जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग से दोस्तों हम डाइस टॉपिक को कवर करेंगे, यानी पासा। ठीक है। अब पासा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको दोस्तों दिख रहा होगा भाई, इसी को बोला जाएगा पासा। ठीक है, इंग्लिश में इसे डाइस बोला जाता है। अब ये दोस्तों डाइस हो गया। ठीक है, इसमें टोटल दोस्तों 6 साइड्स होती है, मतलब 6 फलक होती है, 6 सतह होती है, भाई कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो टोटल 6 साइड्स होती है। अब यहां पर मैंने जो डायग्राम बनाया दोस्तों, भाई जैसे ये 4 पासे हो गए टोटल। अगर इसका एग्जांपल लूं तो भाई यहां पर आपको 3 साइड से दोस्तों आपको शो हो रही है, और 3 साइड से क्या रहेगी दोस्तों, इनके अपोजिट रहेगी। ठीक है, जैसे टोटल तो 6 साइड से होती है। अब अगर मान लो कि अगर मैं दोस्तों यहां पर लिख दूं कि भाई यहां पर लिख दूं मैं 1, यहां पर लिख दूं 2 और यहां पर लिख दूं 3, तो टोटल 6 साइड तो होती है जिनमें 3 आपको शो हो रही है और 3 नहीं हो रही है। तो सवाल कैसे रहेंगे कि भाई 1 के अपोजिट कौन सा अंक रहेगा, 2 के अपोजिट कौन सा रहेगा, 3 के अपोजिट कौन सा रहेगा। मतलब दोस्तों इस तरीके के यहां पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल कैसे रहेंगे दोस्तों, वो तो मैं आगे भाई जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे आपको सिखाते जाऊंगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले भाई मैं आपको केवल 3 एग्जाम्पल समझाऊंगा। जो भी आज की क्लास रहेगी उन 3 एग्जाम्पल में दोस्तों वो पूरी की पूरी क्लास कवर हो जाएगी। उसके बाद तो हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। भाई 3 एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आ गया कि एक पासे में आपको लिख दिया 1 2 3, और दूसरे पासे में दोस्तों आपको लिखा हुआ मिले कि भाई 4 5 और 6। ठीक है, मतलब इस तरीके से दोस्तों आपको अंक लिखे हुए मिलेंगे। इन पासों पर ध्यान मत देना दोस्तों। अभी जैसे 2 पासे का एक क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। मतलब इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई पासे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको भाई बता देता हूं कि इसकी कहानी क्या क्या रहेगी। पासे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों खुला पासा और एक होता है बंद पासा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना आज की क्लास में, वो दोस्तों वो बंद पासे को पढ़ेंगे। भाई इस टॉपिक के दोस्तों 2 पार्ट अपलोड करूंगा। ये पहले पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, तो इस पहले पार्ट में दोस्तों हम बंद पासे को कवर करेंगे। और बंद पासे में भी दोस्तों पासे 2 प्रकार के होते हैं। भाई एक होता है मानक पासा और एक कैसा होता है, सामान्य पासा। अब मानक पासा क्या होता है दोस्तों, भाई मानक पासे का मतलब यह होता है कि विपरीत 2 सतहों का योग कितना होता है, 7। ठीक है, सतहों का योग कितना होता है, 7, या बिंदुओं का योग कितना होता है, 7। विपरीत का मतलब क्या होता है, जैसे भाई यहां पर अगर मैं पासे को देखूं तो यहां पर 1 लिखा है, तो अगर मैं पूछूं कि इसके विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा, भाई 6 होगा। यहां अगर 2 लिखा है और मैं आपसे पूछूं कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो भाई आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं 3 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। जैसे भाई यहां पर अगर मैं समझाना चाहूं, यहां पर 1 लिखा तो 1 के विपरीत। अब विपरीत का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि इसके पूरे पीछे की तरफ, मतलब यहां पर क्या आ गया, 6। मतलब ये मानक पासे के हिसाब से मैं बनाकर लाया हूं। ठीक है, अगर मैं पूछूं 5 के विपरीत क्या होगा, तो भाई 5 के विपरीत क्या होना चाहिए, 2 ने होना चाहिए। तो ये दोस्तों 2 हो गया। इसी को दोस्तों मानक पासा बोला जाएगा। मतलब विपरीत फलकों, सतहों या साइड्स का योग कितना रहेगा, 7। ठीक है, यहां पर अगर कुछ 4 का विपरीत क्या, तो आप जवाब क्या दोगे, भाई 3। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि ये मानक पासा है। भाई मानक पासे की दोस्तों पहचान भी होती है। जैसे अगर आप इस पासे पर ध्यान दो, जैसे ये 2 पासों का दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, अब वो किसी का भी विपरीत आपसे पूछ ले, सबसे पहले आप पहचान करो कि ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो भाई पहचान कैसा करोगे, आप पास के 2 साइड्स का योग देखो। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो ये 1 है, ये 2 है। पास के 2 साइड्स का योग क्या 7 है क्या, तो भाई यहां पर तो ये 3 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब आपको केवल 2 साइड का योग करके देखना है, क्या 7 का योग है क्या, तो नहीं है। इस पासे को हटा दो। अब इस पासे पर ध्यान दो, तो भाई 4 5 9 होता है, 4 6 10 होता है, 5 6 11 होता है। 7 का योग भाई कोई सी भी 2 साइड्स का है क्या, तो नहीं है। अगर पास की 2 साइड्स का योग 7 नहीं है, तो फिर योग 7 कब रहेगा, विपरीत में।
और जब विपरीत में योग 7 रहेगा तो वो कौन सा पासा हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा भाई मानक पासा। और मानक पासे में क्वेश्चन को कैसा सोल्व करोगे? 7 का योग आपको बना देना है। अगर 1 का अपोजिट पूछे, विपरीत पूछे, तो आप जवाब क्या दे दोगे? 6। अगर 2 का अपोजिट पूछे तो आप जवाब क्या दे दोगे? 5। अगर 3 का अपोजिट पूछे तो आप जवाब क्या दे दोगे? 4। भाई यही होता है मानक पासा। 7 का योग अगर 5 की 2 सतह का योग नहीं है तो आपको 7 का योग बना देना है, यही मानक पासा। और भाई इसी तरीके से इनके आंसर आएंगे। तो ये दोस्तों पहला एग्जाम्पल था, ये आप समझ पाए होंगे। अब भाई दूसरा एग्जाम्पल क्या दोस्तों? 3 एग्जाम्पल में पूरे इस क्लास की कहानी में आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद तो हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे दोस्तों अगर मैं यहां पर लिख दूं 1, यहां पर 2, यहां पर 3। अब उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहां पर लिख दूं भाई 2, यहां पर लिख दूं 5 और यहां पर लिख दूं 6। अभी इन पर ध्यान मत देना दोस्तों, ठीक है। अब ये 2 पासों का एक क्वेश्चन हमारे पास आ चुका, एग्जाम में आ गया और हमसे पूछ लिया गया भाई कि 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है। भाई हम सबका निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर पहचान करना है, क्या ये मानक पासा है? अगर मानक पासा है तो योग 7 कर दो दोस्तों, वही आंसर। तो सबसे पहले अगर मैं पहचान करूं तो यहां पर तो दोस्तों पास की 2 साइड से का योग 7 नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर चेक करूं दोस्तों तो भाई 2 और 5 कितना होता है? 7। जैसे ये 2 पासों का अगर एक क्वेश्चन कंप्लीट बनकर आया है तो भाई इन दोनों पासों में से किसी भी एक पासे में 7 का योग अगर है तो भाई इस पूरे क्वेश्चन को आप कौन सा मानोगे क्वेश्चन? इसको आप मानोगे दोस्तों सामान्य पासे वाला क्वेश्चन। और सामान्य पासे वाले क्वेश्चन में भाई आंसर लाने के लिए कहानी क्या रहेगी? तो भाई आंसर लाने के लिए कहानी ये रहेगी कि आपको दोस्तों कोई ना कोई सा एक अंक कॉमन देखना है। तो अगर मैं यहां और इस पासे में देखूं तो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, मतलब कोई सा भी एक अंक दोस्तों आपको कॉमन देखना है। तो भाई 2 यहां पर कॉमन मिल गया तो हम क्या करेंगे कि 2 के सामने क्या लिख लेंगे? 2। अब घड़ी कैसी चलती दोस्तों? आपको क्लॉकवाइज इन्हें घुमाना है। तो भाई ये 2 है तो 2 के बाद घड़ी में कांटा कैसा चलता? भाई ऐसा चलता है। तो 2 के बाद क्या आएगा? 1 लिख लिया। 1 के बाद क्या आएगा? 3 लिख लिया। इधर 2 के बाद क्या आ रहा भाई? 6 आ रहा। और 6 के बाद क्या आ रहा भाई? 5 आ रहा। तो दोस्तों यही क्या रहेंगे? इनके अपोजिट रहेंगे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 1 के अपोजिट क्या? तो 6 के अपोजिट क्या? 1। ये आपस में विपरीत रहेंगे। भाई विपरीत का मतलब क्या होता है? जैसे 6 यहां है तो 1 ने क्या कहा होना चाहिए? उधर की तरफ जो हमें दिख नहीं रहा भाई, ठीक है। तो इनका पूछे तो भाई आपस में विपरीत। 3 का पूछूं तो 5 का पूछूं तो 3। अब दोस्तों अगर 2 का पूछ लिया जाए तो भाई 2 के विपरीत क्या 2 ही रहेगा? तो नहीं भाई, एक ही पासे में क्या 2 को क्या 2 बार लिखेगा क्या? नहीं भाई। तो यहां पर कौन सा अंक नहीं दिख रहा है वो दोस्तों उसका विपरीत रहेगा। तो भाई 4 नहीं दिख रहा तो 2 का अपोजिट विपरीत क्या रहेगा? तो वो रहेगा भाई 4, ठीक है। तो ये सभी का आंसर निकल के आ गया दोस्तों। भाई ये कहानी कब लगाना है? जब दोस्तों सामान्य पासे वाला क्वेश्चन बन जाए। जैसे यहां तो योग 7 नहीं था लेकिन यहां तो था ना भाई। तो इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट को मैं क्या मानूंगा कि ये सामान्य पासे का क्वेश्चन है। और सामान्य पासे में आपको कोई सा एक अंक कॉमन देखना है और क्लॉकवाइज घुमाते जाना है। इस तरीके से भाई एक दूसरे के विपरीत पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा भी भाई आप समझ पाए होंगे। सामान्य पासे का मतलब ये होता है कि 5 की 2 साइड से का योग 7 होता है। और मानक का मतलब क्या? कि विपरीत 2 साइड से का योग 7 होता है, ठीक है भाई। अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है भाई? तीसरा भी देख लेते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों ये रहेगा, जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं भाई 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। एक काम करता हूं, यहां 3 नहीं लिखता, यहां पर लिख देता हूं मैं 5, ठीक है। 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 5 लिख दिया। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मैंने 6 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। अभी इन पर तो ध्यान ही नहीं देना भाई, आगे सवाल ऐसे आएंगे जहां पर 3 पासे भी रहेंगे, 4 भी रहेंगे। हमें तो दोस्तों केवल 2 पासों से मतलब रहेगा भाई, आगे आप समझ जाओगे। अभी इतना समझते चलो। अब दोस्तों ये 2 पासों का एक क्वेश्चन आ गया भाई, हमसे किसी न किसी का विपरीत पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पासे की पहचान करो। अगर मैं यहां पर देखूं तो भाई 5 और 2 7, मतलब ये कौन सा कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा? सामान्य पासे वाला। अब इधर योग मत करो दोस्तों, वैसे तो इधर भी है 4 3 7, लेकिन इधर नहीं भी रहता तब भी चल जाता। जैसे 2 पासों का ये कंप्लीट क्वेश्चन है तो किसी भी एक पासे में देखो 5 की 2 सतह का योग 7 है क्या?
ठीक है, तो यहां पर है भाई, तो अब इसे हम कैसा सोल्व करेंगे दोस्तों, कॉमन लेके क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो दोस्तों आपको एक समस्या भाई आएगी कि इनमें दोस्तों कॉमन तो कुछ भी नहीं है भाई, इधर एक है तो एक इधर नहीं है, दो है तो दो उधर नहीं है, पांच है तो पांच उधर नहीं है। भाई यहां पर क्या समस्या आ गई कि कॉमन ही नहीं है, सामान्य भाषा तो है लेकिन कॉमन नहीं है। तो फिर कहानी क्या होगी दोस्तों, ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला रहेगा, इधर वाले का विपरीत उधर वाला रहेगा, इधर वाले का विपरीत ये वाला रहेगा, पास पास के विपरीत, ऊपर ऊपर के विपरीत, दूर दूर के आपस में विपरीत। ये कहानी दोस्तों यहां पर आपको लगानी है। अगर हमसे पूछे एक का विपरीत क्या, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6, दो का विपरीत क्या, तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4। अगर हमसे पूछ लिया जाए भाई 5 का विपरीत क्या, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल था, सामान्य भाषा तो है लेकिन भाई कॉमन अंक नहीं है, तो फिर कहानी आपको ये वाली लगानी है। ठीक है, तो बस ये 3 एग्जाम्पल ही दोस्तों आज की क्लास में ये पूरा रहेंगे। अब आगे हम केवल प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे भाई सामान्य भाषा किसे कहा जाता है, मानक भाषा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल दोस्तों बहुत है आपके लिए, भाई समझ चुके हो आप। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है हमें, तो भाई क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा गया, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, सतह 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करें। मतलब 3 के अपोजिट क्या रहेगा भाई वो हमसे पूछा है। ठीक है, अब 2 पासे तो बने हुए दोस्तों, क्या क्या बना हुआ है भाई 1 5 3, मतलब 2 पासों में लिखा क्या है 1 5 3, फिर क्या लिखा है 2 6 4। ठीक है, तो 2 पासों का दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया। अभी इन पर ध्यान मत देना, आगे चल के इसकी भी कहानी आएगी। ठीक है, अब 2 पासों का दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया भाई, हमसे उसने पूछा 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के सतह के विपरीत क्या। सबसे पहले अगर मैं पासे की पहचान करूं तो भाई यहां पास की 2 सतह का योग 7 नहीं है। अगर यहां भी चेक करूं तो भाई पास की कोई सी भी 2 सतह का योग 7 नहीं है, केवल 2 सतह का योग करना, 6 2 8 हो गया भाई, आना क्या चाहिए 7, 6 4 10 हो गया। ठीक है, 2 4 कितना हो गया भाई 6। इधर भी देखोगे तो 7 का योग नहीं है दोस्तों, और अगर 7 का योग नहीं है तो भाई ये सवाल तो और भी आसान है, आपको 7 का योग बना देना है, बात खत्म। अगर वो हमसे पूछे कि भाई 1 का विपरीत क्या, तो आप जवाब क्या दे दोगे दोस्तों 6। अगर हमसे पूछे 2 का विपरीत क्या, तो आप जवाब क्या दे दोगे दोस्तों 5। अगर हमसे पूछे 3 का विपरीत क्या, तो आप जवाब क्या दे दोगे दोस्तों 4। मतलब आपको 7 का योग बनाना है, अगर नहीं है तो बस ये हो गया दोस्तों सवाल। हमसे 3 का विपरीत पूछा तो भाई 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है भाई, ए वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, कल जाके भाई और कुछ पूछ लेता तो ये उसके आंसर भी दोस्तों मैंने लिख दिया भाई। ये पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई। अब दूसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन की कहानी दे रखी है दोस्तों, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। 5 का विपरीत क्या रहेगा वो हमसे पूछा भाई। अंक क्या लिखे, 1 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा। ठीक है, फिर 3 लिखा, 6 लिखा और 4 लिखा, ये लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और हमसे किसका विपरीत पूछा गया है, तो हमसे 5 का विपरीत पूछा गया। सबसे पहले पासे की पहचान करूंगा, क्या 7 का योग है क्या दोस्तों, तो भाई यहां पर 7 का योग है। और जब 7 का योग अगर हमें मिल गया तो भाई ये कौन से पासे को हम कैसा मानेंगे, सामान्य। मतलब ये सामान्य पासे वाला क्वेश्चन हम मानेंगे। और सामान्य में हम क्या करते भाई, कोई सा एक अंक कॉमन देखो और क्लॉकवाइज घुमाते जाओ। तो अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों तो भाई कोई सा भी अंक कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी अंक कॉमन नहीं है, तो ऊपर वाला का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर वाले का उधर वाला। ठीक है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का विपरीत हो जाएगा भाई 6। ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। हमसे 5 का विपरीत पूछा था, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 4 वाला विपरीत रहेगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही। ठीक है भाई, ये सेकेंड क्वेश्चन में दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई। आपको समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों, भाई चैप्टर आसान है
और उसको और आसान दोस्तों मैं बनाऊंगा। ठीक है, आपको हर सवाल समझ में आते जाएगा भाई। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है। 4 के सामने वाला पटल मतलब 4 का विपरीत, 4 के विपरीत की बात चल रही है भाई। अंक क्या लिखे, दो पासे बने हैं 5 3 5 2 3। ठीक है, 5 2 3, फिर क्या लिखा है 5 3 4, दो पासों का दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, ये अंक लिखे हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा दोस्तों, अंकों का योग देखो भाई, पास में दो सतहों का योग 7 है क्या, तो है भाई, इधर मिल गया उधर चेक मत करो दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, कोई सा अंक कॉमन है क्या, तो भाई है कॉमन, 5 भी कॉमन और 3 भी कॉमन। अब दोस्तों हमने तो ये सीखा कि भाई एक कोई सा कॉमन देखना है, लेकिन यहां पर तो दो अंक कॉमन हो गए। तो अगर दोस्तों दो कॉमन हो गए ना, तो जो बचे हुए हैं, मतलब दो कॉमन हो गए, तो जो बचे हुए हैं उनमें आपस में दोस्तों अपोजिट रहेंगे वो आपस में। ठीक है, जैसे 5 और 3 कॉमन है, तो भाई 2 का विपरीत हम ये 100% बोल सकते हैं कि 2 का विपरीत 4 रहेगा और 4 का विपरीत 2 रहेगा। और बाकी का अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, जैसे हमसे यहां पर क्या पूछा 4 का विपरीत, तो हम आंसर क्या दे देंगे 2, मतलब किस ऑप्शन पे लगाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए पर हम लगा देंगे। लेकिन दोस्तों कल जाकर अगर वो हमसे ये पूछ लेता कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो अब यहां से एक कंसेप्ट और सीखो दोस्तों। भाई अगर हमसे पूछ लिया जाता 5 का विपरीत क्या होगा, तो अंक कैसे होते हैं दोस्तों, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। भाई पासे में ये 6 अंक होते हैं। ठीक है, अब भाई 2 और 4 तो आपस में विपरीत हो गए, तो 5 का विपरीत अगर मैं पूछता तो 2 और 4 तो हो ही नहीं सकते थे। बाकी क्या क्या हो सकते थे, 1 3 5 6, और 5 का अगर विपरीत पूछ रहा हूं तो दोस्तों 5 भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1 3 6 मतलब इन 3 अंक में से हो सकता है। लेकिन अब अगर मैं ध्यान दूं तो भाई 5 का जो विपरीत रहेगा वो कहां रहेगा दोस्तों, तो भाई 5 का जो विपरीत रहेगा, जैसे ये 5 ऊपर है, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये 5 यहां पर है, तो विपरीत कैसा रहेगा, उसके पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ का मतलब क्या, नीचे की तरफ भाई, जो हमें नहीं दिखेगा। तो जो दिख रहे वो तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते भाई, विपरीत तो वो रहेगा ना दोस्तों जो हमें नहीं दिख रहा, तो जो दिख रहे वो तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकता। तो भाई 5 के साथ जो 3 दिख रहा है, 3 भी नहीं दोस्तों विपरीत रहेगा, 5 खुद भी नहीं रहेगा। तो 5 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, तो 5 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जाता 5 का अपोजिट क्या, तो हम आंसर कैसा लगाते, 1 या 6, फिर वैसा ऑप्शन भी मिलता दोस्तों। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप बाकी के भी पता कर सकते हो। ये कंसेप्ट भी याद में रखना कि भाई जो साथ में होता है वो कभी विपरीत नहीं होता। कल जाके अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई 3 का विपरीत क्या, अगर हमसे पूछ लिया जाए 3 का विपरीत क्या, तो भाई 2 4 को तो हटा ही दो, 2 4 को हटा दो, 3 को भी हटा दो, 2 को भी हटाया, 4 को भी हटाया और 3 को भी हटाया, तो बचा हुआ क्या क्या है, 1 5 6। अब 3 के जो साथ में है वो भी नहीं विपरीत हो सकता। ठीक है, तो यहां पर भी विपरीत क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 6। भाई इन दोनों में से कोई सा एक विपरीत रहेगा, ये हम 100% नहीं कह सकते कि 1 ही रहेगा या 6 ही रहेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक कोई सा भी रहेगा भाई, 100% हम नहीं बोल सकते कि 1 ही रहेगा या 6 रहेगा। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे भाई, दो अगर कॉमन रहे तो जो बचा हुआ रहेगा वो एक दूसरे के विपरीत रहेगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई। चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है, चौथे क्वेश्चन में कहानी दे रखी है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर संख्या कौन सी होगी, मतलब 2 के अपोजिट साइड्स कौन सी रहेगी भाई, वो हमसे पूछा है। ठीक है, अंक क्या लिखे हैं, 3 लिखा, 2 लिखा और क्या लिखा भाई 5। इधर लिखा है 3 6 और 1। तो भाई पासे की पहचान करूं तो ये वाला कौन सा पासा माना जाएगा दोस्तों, सामान्य वाला। मतलब इस क्वेश्चन को मैं सामान्य पासे से सोल्व करूंगा। ठीक है, अब 7 का योग तो है, अब मैं क्या करूंगा, कोई सा एक अंक कॉमन देखूंगा। तो भाई 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 3 के सामने तो दोस्तों मैं 3 को लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, घड़ी की दिशा में घुमाते जाऊंगा। 3 के बाद आया 5, भाई यहां पर 3 के बाद 5 लिख दिया, 5 के बाद क्या आया 2 लिख दिया। इधर 3 के बाद क्या आया 1, 1 के बाद क्या आया 6। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 2 के अपोजिट क्या, तो 2 के अपोजिट क्या रहेगा भाई 6 हो जाएगा दोस्तों। आंसर भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा सही आंसर।
भाई अब समय नहीं लगेगा, प्यार से मैंने आपको समझा दिया, अब हम स्पीड से करेंगे सवालों को, ठीक है। अगर हमसे तीन का विपरीत पूछता तो दोस्तों 3 का 3 तो नहीं होता, जो नहीं दिख रहा वो वाला उसका विपरीत होता तो क्या हो जाता, 4 हो जाता। 5 का विपरीत पूछता तो 1 हो जाता, 1 का विपरीत पूछता तो 5 हो जाता। तो भाई ये भी आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी हुई है। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहानी दी है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है। अब दोस्तों 3 पासे बने हुए हैं, भाई धीरे धीरे लेवल भी बढ़ते जाएगा, लेकिन आपने जो सीखा ना बस वही आपको करना है, भाई घबराना मत। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, नीचे दिए गए घन के संख्या 2 के सामने कौन सी संख्या होगी। 2 के सामने कौन सी संख्या होगी मतलब 2 का विपरीत। यहां लिखा है भाई 6, यहां लिखा है 1 और यहां पर 4, ठीक है। 5 3 6, 5 3 6 और क्या लिखा है तो लिखा है 4 1 2। अब टोटल 3 पासे हो गए दोस्तों। भाई सबसे पहले किसी भी पासे में आप देखो 7 का योग है क्या, तो अगर मैं देखूं तो भाई पहले ही पासे में 6 और 1 7। इधर आप देखो ही मत, अब उधर ध्यान ही मत दो। अब 7 का योग आ चुका है तो हम क्या करेंगे, 3 पासों में से कोई से भी 2 पासे ऐसे उठाओ जो एक अंक कॉमन हमें दे दे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं तो भाई यहां पर 6 है तो यहां पर भी 6 है, बस इसके अलावा कोई सा कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं भाई एक ही अंक कॉमन देखो। अब इस पासे पर भी मत ध्यान दो, यहां पर अगर मैंने देखा तो भाई एक अंक कॉमन मिला, क्या मिला 6 के सामने 6। अब क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो भाई 4 4 के बाद 1, इधर 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5। हमसे पूछा किसका गया, हमसे पूछा गया 2 के विपरीत। भाई 2 के विपरीत अगर पूछा गया तो 2 यहां हमें नहीं दिख रहा, तो भाई 6 को हटा के यहां पर 2 लिखो, क्योंकि 6 का विपरीत 6 थोड़ी ना रहेगा, जो नहीं दिख रहा वो रहेगा। तो 2 के विपरीत क्या रहेगा दोस्तों, 2 के विपरीत 6 रहेगा। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर ए में दिखा, भाई ऑप्शन ए वाले पर लगा दो, ये वाला ऑप्शन दोस्तों सही, ठीक है। तो 2 पासे दोस्तों आपको कोई से भी उठाना है जहां पर आपको एक अंक कोई सा कॉमन दिखे और क्लॉकवाइज घुमाते जाओ, भाई आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। भाई अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, तो अगले क्वेश्चन की कहानी दे रखी है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है। 4 को दर्शाने वाले फलक के सामने के फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अब 4 स्थितियां दी है तो घबराना मत, क्या क्या अंक लिखा है 6 1 5, फिर 6 5 3, फिर क्या लिखा 2 3 5, 2 3 5, फिर क्या लिखा है भाई 2 1 4। अब चौथे पासे को भी देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। 4 स्थितियां दी, पूछा किसका विपरीत, 4 का विपरीत। अब देखो दोस्तों अगर 7 का योग देखूं तो भाई 6 और 1 7, सामान्य पासा। अब हम कैसा करेंगे भाई, कोई से भी 2 पासे ऐसे उठा लो जहां पर केवल एक अंक कॉमन रहे, ठीक है। एक अंक पर ही आप ध्यान दो। तो अगर मैं यहां पर पहले और दूसरे को देखूं तो भाई 6 6 5 5, हम ये बोल सकते हैं कि 3 का अपोजिट 1 रहेगा, 1 के अपोजिट 3 रहेगा। बाकी का दोस्तों हम पता नहीं कर सकते, इसलिए इन 2 पासों को मत उठाओ। इसके साथ भाई तीसरे की तुलना अगर मैं करूं तो 5 5, इसके अलावा तो नहीं दोस्तों कुछ कॉमन है ना, नहीं है। तो भाई मैं क्या करूंगा, इस वाले पासे को उठा रहा हूं और इस वाले को। अब इन 2 पर दोस्तों आप ध्यान नहीं मत दो, आप तो कोई से भी 2 पासे उठा सकते हो जिसमें एक अंक कॉमन रहे, ठीक है। तो भाई पहले और तीसरे को उठाऊं तो क्या क्या कॉमन दिखा था, 5 के सामने 5। अब 5 के सामने तो दोस्तों मैंने 5 को रख दिया, 5 के बाद इधर क्या आया 1, 1 के बाद क्या आया भाई 6। अब इधर देखो तो 5 के बाद कितना आया 3 और 3 के बाद कितना आया भाई 2। क्लॉकवाइज आपको चलना है। अब 5 के सामने 5 तो नहीं रहेगा दोस्तों, क्या नहीं दिख रहा भाई 4 नहीं दिख रहा, 4 को सामने रख दो। हमसे पूछा गया 4 के विपरीत क्या, तो भाई 4 के विपरीत हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 5। 5 कहां दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा, भाई ऑप्शन सी को लगा दो आंसर, ठीक है। तो कितने भी पासे रहे दोस्तों, कल जाके 5 पासे भी आ जाए, आपको तो केवल 2 पासे उठाने भाई। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी हुई है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की कहानी दे रखी है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। अब दोस्तों यहां पर 9 की बात हो गई,
भाई सामान्य और मानक की पहचान कब करना है? जब 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे रहे या 1 से लेकर 6 तक के बिंदु हो। ठीक है, बिंदु का मतलब दोस्तों कल जाके सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि यहाँ 1 बिंदु, यहाँ 2 बिंदु, भाई यहाँ पर 3 बिंदु। तो आपको सिर्फ तभी देखना है कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है, बाकी में नहीं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या भाई पासों में क्या क्या लिखा? यहाँ पर लिखा है 7, यहाँ पर लिखा 8 और यहाँ पर क्या लिखा है 9। यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर क्या लिखा है भाई 6। 2 पासों का क्वेश्चन है। सामान्य और मानक की पहचान तो तब करेंगे जब या तो 6 तक बिंदु हो या तो 1 से लेकर 6 तक अंक हो। बाकी में क्या करेंगे? तो बाकी में दोस्तों एक अंक कॉमन देखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे। जो हम सामान्य के लिए कहानी करते हैं ना, बस वही अप्लाई करना है बाकी में। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं देखूं दोस्तों तो भाई 8 कॉमन मिल गया। तो मैं क्या करूंगा कि 8 के सामने क्या लिख लूंगा? 8 लिख लूंगा। अब 8 के बाद क्लॉकवाइज क्या आ रहा भाई? 7 के बाद क्लॉकवाइज क्या आ रहा भाई? 9। अब इधर 8 के बाद क्लॉकवाइज क्या आ रहा? 6 के बाद क्लॉकवाइज क्या आ रहा भाई? 4। ठीक है, तो अब 8 का अपोजिट 8 तो नहीं रहेगा। ठीक है, 8 के अपोजिट भाई ऑप्शन पर अगर ध्यान दूं तो और क्या क्या दिख रहा दोस्तों? तो चलो 8 का तो पूछा नहीं हमसे, किसका पूछा? 9 का। जो हमसे पूछा उसी पर ध्यान देते हैं भाई। 9 का अगर हमसे पूछा तो 9 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा भाई। 4 कहां दिखा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला सही। अब 4 दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में भी दिख रहा है। तो या वाला कब लगाना है? जब दोस्तों भाई 100% सत्य नहीं रहे तब लगाना है। तो ये तो हमें 100% पता चल गया ना कि 9 के विपरीत 4 ही रहेगा। अगर ऐसा रहता कि भाई या तो 4 या तो और कुछ, तब हम लगाते डी वाला। ठीक है, अभी 100% सत्य बात है कि 9 के अपोजिट क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, तो भाई 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अब कल जाके दोस्तों अगर आपसे 8 का विपरीत पूछ लिया जाता तो फिर वो ऑप्शन पर डिपेंड करता। ठीक है, जैसे भाई अगर मैं यहां पर ऑप्शन में 3 लिख देता तो बाकी ये सब अंक तो दोस्तों आपको ऑप्शन में दिख रहे, और एक ऑप्शन ऐसा दे देता मैं 3, तो सीधी सी बात है 8 का विपरीत क्या हो जाता भाई? 3 हो जाता। मतलब ये सब अंक तो भाई आपस में विपरीत हो गए। अब कोई सा एक ऐसा अंक आपको ऑप्शन में दिख जाए जो भाई एक दूसरे के विपरीत जब हमने निकाला तो नहीं निकल के आया, तो वही उसका विपरीत हो जाएगा जो भाई कॉमन वाला था। ठीक है, 8 के विपरीत 8 तो नहीं रहेगा, जो बचा हुआ रहेगा बस वही विपरीत उसका रहेगा भाई। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी हुई है? तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहानी दी हुई है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? बी का विपरीत हमसे पूछ रहा है भाई। तो यहां पर लिखा है भाई बी, यहां पर लिखा है एन, यहां पर लिखा है एस, एन टी और क्यू। ठीक है, 2 पासों का क्वेश्चन है, 2 पासों का क्वेश्चन है भाई। बी के अपोजिट पूछा तो हम क्या करेंगे भाई? देखो तो कोई सा कॉमन दिख रहा तो एन एन। ठीक है, हम क्या लिख लेंगे? एन के सामने एन। अब एन के बाद इधर क्या आया भाई? बी आया। बी के बाद क्या आया? एस आया। भाई हम तो कुछ ही सेकंड में बता भी सकते हैं, लेकिन भाई सबके विपरीत निकाल लेना। बी आया फिर एस आया, एन के बाद इधर क्या आया? एन के बाद क्यू आया, और क्यू के बाद क्या आया भाई? टी आया। हमसे बी का अपोजिट पूछा तो भाई बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। कहां दिखा भाई क्यू? तो ऑप्शन नंबर ए में दिखा, और क्यू 100% रहेगा भाई, इसलिए ऑप्शन ए को हम लगा देंगे। ठीक है भाई, तो ये भी आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है भाई? तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों भाई आपको प्रतीक दे रखे, मतलब चिन्ह दे रखे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भाई। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप आंसर दे दोगे। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा 2017 एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है? तो अगले क्वेश्चन में कहानी है, नीचे एक पासे के 2 स्थितियां दर्शाई गई है। यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? ऊपर 3 तो नीचे क्या? मतलब विपरीत भाई। ठीक है, ये विपरीत ही पूछे जाते हैं दोस्तों। अब अगर मैं बिंदु देखूं तो भाई ऊपर कितने बिंदु है? 1 बिंदु। साइड में कितने बिंदु है? तो साइड में दोस्तों 6 बिंदु है। ठीक है, और इधर कितने बिंदु है? तो इधर बिंदु है भाई 3। यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर अगर मैं देखूं तो भाई इधर की साइड तो टोटल 6 बिंदु दे रखी है, और यहां पर कितनी बिंदु दे रखी है? तो भाई यहां पर 4 बिंदु दे रखी, और इधर कितनी दे रखी है? तो भाई इधर दे रखी है 5 बिंदु।
ठीक है, ये हो गया दोस्तों सवाल। अब यहां पर भाई बिंदुओं में भी आपको वो पहचान करनी पड़ेगी। तो 6 और 1 7, ठीक है, 7 का योग है तो आप क्या करोगे भाई, कॉमन देखो तो 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, इसके अलावा तो नहीं कॉमन है, नहीं है भाई। तो हम क्या करेंगे कि भाई 6 बिंदु के विपरीत 6 बिंदु। अब 6 के बाद इधर कितना आया 1, 1 के बाद कितना आया भाई 3, ठीक है। अब इधर देखो तो 6 के बाद कितना आया भाई 4, 4 के बाद कितना आया भाई 5। तो ये आपस में दोस्तों क्या हो जाएंगे भाई, ये विपरीत हो जाएंगे। हमसे किसका पूछा गया, हमसे 3 का पूछा गया, तो 3 के विपरीत कितने बिंदु रहेंगे, तो 3 के विपरीत 5 बिंदु रहेंगे भाई। किस ऑप्शन को लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी को लगाओगे भाई, ऑप्शन डी सही, ठीक है। तो बिंदु वाले में भी दोस्तों आपको अंकों का योग 7 चेक करना है। तो भाई इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको भाई पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने भी हो तो भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो जाए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को दोस्तों हम पढ़ते भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। रोमन अंक फर्स्ट के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा, ठीक है। अब यहां पर रोमन अंक दे दिए भाई, घबराना नहीं है। 1 से लेके 6 तक अंक रहे या 1 से लेके 6 तक बिंदु रहे तो ही आपको पहचान करना है सामान्य है कि मानक। बाकी में तो भाई कोई सा कॉमन देखो और क्लॉकवाइज घुमाते जाओ। कोई सवाल में क्या दम है क्या दोस्तों, आसान है सब सवाल। तो भाई अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या है, यहां पर रोमन 2 लिखा, यहां पर 1 लिखा, और यहां पर क्या लिखा भाई 4, ठीक है। यहां पर देखो तो भाई यहां पर 3 लिखा, यहां पर 1 लिखा, और यहां पर क्या लिखा भाई 5, यहां पर 5 लिखा, यहां पर भाई रोमन 2 लिखा है, ठीक, और यहां पर क्या लिखा भाई, यहां पर लिखा है 6, ठीक है। ये हो गए दोस्तों रोमन अंक। अब हमसे वो 1 के विपरीत पूछ रहा है भाई, फर्स्ट वाले के विपरीत क्या रहेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन 2 पासों की अगर तुलना करूं तो कोई सा कॉमन दिख रहा है, तो भाई पहला पहला, इसके अलावा तो नहीं है कॉमन, नहीं है। तो अब इधर वाले पासे पर ध्यान ही मत दो दोस्तों, इन 2 पासों से हमारा आंसर आ सकता है भाई। पहले के सामने में क्या लिख दूंगा दोस्तों, पहले के सामने लिख दूंगा पहला, पहले के बाद क्या आया भाई दूसरा आया, तो दूसरे के सामने क्या लिख, दूसरे के बाद क्या आया भाई, दूसरे के बाद आया चौथा। पहले तो एक पासे में मैंने भाई क्लॉकवाइज पूरा लिख लिया। अब इधर 1 के बाद भाई इधर क्लॉकवाइज लिख लूंगा, तो इधर कितना आया भाई, 1 के बाद आया 3, और 3 के बाद कितना आया भाई 5। तो ये आपस में दोस्तों क्या रहेंगे, विपरीत। अब भाई 1 का 1 तो नहीं रहेगा, तो वो क्या रहेगा, जो नहीं दिख रहा वो रहेगा, तो क्या रहेगा भाई 6 रहेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया 1 के विपरीत क्या, तो 1 के विपरीत दोस्तों 6 रहेगा भाई। 6 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है भाई, ऑप्शन ए पर लगा दो, ए वाला सही आंसर, ठीक है। तो भाई रोमन अंक रहे कि कुछ भी रहे भाई, प्रतीक रहे कि भाई 6 के बाद कुछ अंक रहे, कल जाके दोस्तों कलर भी हो सकते हैं, कलर लिख दे लाल गुलाबी नारंगी, तब भी दोस्तों आपको कॉमन देख के क्लॉकवाइज घुमाते जाना है, ठीक है। भाई इनमें थोड़ी पहचान कर सकते कि सामान्य है कि मानक है, ठीक है। आपको पहचान कब करना, बिंदु वाला सवाल रहे या तो फिर अंकों वाला सवाल रहे, तब आपको पहचान करना है। तो अब अगले क्वेश्चन की कहानी को पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, अगले क्वेश्चन में बोला गया जिस पृष्ठ पर 2 बिंदु है उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बिंदु देखूं तो भाई यहां पर कितने बिंदु है, यहां पर दोस्तों 2 बिंदु है भाई। यहां पर कितने बिंदु है, तो यहां पर 3 बिंदु है, और इधर कितने बिंदु है, तो इधर भाई 5 बिंदु है। मतलब 4 पासों की कहानी दे रखी है दोस्तों। इधर भाई 6 बिंदु हो जाएंगे, और इधर कितने हो जाएंगे, इधर 4 बिंदु हो जाएंगे, और यहां पर कितने हो जाएंगे, तो यहां पर भाई 5 बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। इधर मैं देखूं तो 2 बिंदु, इधर देखूं तो भाई 3 बिंदु, और इधर देखूं तो 1 बिंदु, इधर देखूं तो भाई 6 बिंदु, ठीक है, ये 1 बिंदु, और इधर देखूं तो भाई 4 बिंदु। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन। हमसे पूछा गया 2 बिंदु के विपरीत। तो अब आप यहां पर देखो तो भाई 5 बिंदु और 2 बिंदु, दोस्तों 2 साइड से का योग 7 हो गया, क्या हो गया। तो अब हम इस सवाल को कैसा करेंगे, कॉमन देख के क्लॉकवाइज। तो भाई यहां पर 2 है तो 2 इधर नहीं है, लेकिन 2 इधर है, लेकिन भाई 3 भी हो जाएंगे फिर। तो इन 2 पासों से नहीं करते भाई, इन 2 पासों को उठा के चेक करते। 5 है 5 है,
ठीक है, बाकी तो नहीं है ना दोस्तों कॉमन, तो बस 5 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो इन पर ध्यान ही मत दो भाई। ये बिंदु नहीं भी बनाता तो चल जाता, सिर्फ ये 2 पासे बना लेता तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो 5 बिंदु के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 बिंदु के विपरीत 5। अब 5 के बाद इधर कितना आया 3, 3 के बाद कितना आया भाई 2, इधर 5 के बाद कितना आया 4, 4 के बाद कितना आया भाई 6। अब 5 का 5 तो नहीं रहेगा, जो नहीं दिख रहा भाई वो, तो 5 के सामने क्या रख दोगे, तो 5 के सामने रख दोगे दोस्तों आप 1। हमसे 2 का अपोजिट पूछा भाई, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा 6। 6 कहां दिखा, ऑप्शन डी में दिखा भाई, ऑप्शन डी पे लगा दो, ऑप्शन डी सही वाला। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है, ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं भाई, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। तो अगले क्वेश्चन की कहानी दे रखी है भाई, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना, अगर पूरा पढ़ने जाओगे समय बहुत ऐसे ही खराब होगा। सिर्फ आखिरी की लाइन में क्या लिखा, कौन सा चिन्ह सी के पीछे, ठीक है, मतलब सी के अपोजिट क्या रहेगा वो हमसे पूछा है। तो यहां पर x है, यहां पर y है, और यहां पर क्या है भाई z, यहां पर b है, यहां पर क्या है भाई z है, और यहां पर क्या है y है। x a c, x c और y, ठीक है, ये हो गई दोस्तों कहानी। c के विपरीत पूछा है, तो अगर मैं इन 2 पासों को देखूं तो भाई यहां पर तो z और y दो कॉमन हो गए, इसको छोड़ो। अगर पहले और तीसरे की तुलना करूं तो भाई x और x, ठीक है, x और x, इसके अलावा तो नहीं है कॉमन, तो नहीं है भाई। तो इन 2 पासों से फिर कोई लेना देना नहीं भाई, इस वाले पासे से और इस वाले पासे से आंसर आ जाएगा, इन पर ध्यान ही मत दो बाकी पर। तो x से x कॉमन है, तो मैंने क्या किया भाई, x के सामने लिख लिया x। क्लॉकवाइज घुमाया तो भाई z के बाद कितना क्या आया y, इधर x के बाद c, और c के बाद क्या भाई a। हमसे c के अपोजिट पूछा था, c के अपोजिट हम आंसर क्या दे देंगे z। भाई z कहां दिखा, ऑप्शन ए में दिखा भाई, ऑप्शन ए को लगा दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहानी है भाई, पहले हटा देते हैं फिर पढ़ें। तो अगले क्वेश्चन की कहानी दे रखी है दोस्तों। अब भाई रंग दे रखे हैं, रंग, ठीक है, रंग दे रखे हैं। पहले पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई पहले दूसरे ये तो छोड़ो आप तो, ठीक है। आखिरी में क्या बोला, लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा, लाल का विपरीत क्या रहेगा, कुल मिलाकर ये बात है। तो अगर मैं लाल का विपरीत निकालूं, ठीक है, अब भाई ये सवाल देखो, अब मैं लिखूंगा बहुत समय जाएगा, फिर हटाना भी पड़ेगा। तो एक काम करना भाई, आप समझ तो गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों आप कमेंट करके बताना भाई क्या आएगा। आपको अगर समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो भाई आप आंसर दे दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दे देना। अब अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं दोस्तों। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, तो अगले क्वेश्चन में भी दोस्तों बहुत सारी कहानी दी, सिर्फ आप तो ये पढ़ो भाई किसका विपरीत निकालना है। तो उसने बोला कि जो 2 सर्कल दिए चित्र 3 में, भाई ये छोड़ो, पहला दूसरा तीसरा ये सब छोड़ो, डबल सर्कल के विपरीत वाले फलक पर कौन सा दिखाई देगा, ये हमसे पूछा है, डबल सर्कल। अब डबल सर्कल के विपरीत कौन सा, भाई चलो ये वाला मैं आपको बता देता हूं। अब डबल सर्कल तो पहले तो मैं बना लेता हूं भाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, जो भाई पासे काम के सिर्फ वही बना लेते हैं। अब ये एक पासा मैंने बना लिया भाई, इसकी अगर मैं तुलना करूं तो किससे करूं दोस्तों, इसकी अगर मैं तुलना करूं तो भाई पहले और दूसरे पासे को आप कर लो ना, उसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, और इधर क्या है भाई, इधर एक्स है। तीसरा और चौथा पासा नहीं भी बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। हमसे उसने किसका पूछा है भाई, हमसे उसने पूछा है डबल सर्कल का, कि इसके विपरीत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इन 2 पासों को भी उठाओ तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो तो भाई इस चतुर्भुज का चतुर्भुज कॉमन, त्रिभुज का त्रिभुज कॉमन। तो भाई अगर दो आकृतियां कॉमन हो चुकी है तो जो बचा हुआ है वो आपस में विपरीत रहेंगे। तो भाई अगर हमसे ये पूछा है तो इन 2 पासों से ही दोस्तों आंसर आ जाएगा।
भाई जो बचा हुआ क्या है, डबल सर्कल का विपरीत क्या हो जाएगा, एक सा, तो एक सही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ये कहाँ दिखा, तो ये दिखा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी को लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, सभी का निकालना रहता तो फिर मैं एक कोई सी आकृति या एक सा मतलब ऐसा चेक करता है जहां पर एक कोई सा कॉमन हो, लेकिन जो हमसे पूछा तो ये पहले और दूसरे पासे से भी आंसर आ सकता था, इसलिए भाई मैंने केवल दो पासे शुरू के बना लिए। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन को दोस्तों हम सोल्व करेंगे भाई, इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्या है भाई क्वेश्चन, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। ठीक है, क्या क्या दर्शाई गई है, PUS भाई, PUS, फिर क्या है RPQ भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, RPQ और RTU भाई, ये हो गया। अब एक पासा दोस्तों एक नीचे की तरफ बना है, उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई, T पहला और दूसरा, मतलब इन पहले और दूसरे पर अंकित दोनों फलकों पर कौन से अक्षर आएंगे। देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, और यहां पर ये जो चौथा पासा आपको नीचे दिख रहा भाई, 1 और 2 इन पर कौन सा अक्षर आएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले विपरीत निकाल लेते हैं भाई। विपरीत अगर निकालेंगे तो इन दो पासों को उठाऊं तो भाई P और P कॉमन मिल जाएगा, तो भाई P के सामने मैंने क्या लिख लिया, P लिख लिया। P के बाद आया S, और S के बाद क्या आया भाई, U आया। ठीक है, P के बाद S और S के बाद क्या आया, U आया। इधर P के बाद आया R, और R के बाद क्या आया भाई, Q आया। अब P का P तो नहीं रहेगा, कौन सा नहीं दिख रहा, तो भाई इनमें T भी तो दिख रहा है, तो P का विपरीत फिर क्या रहेगा, T रहेगा। ये भाई एक दूसरे के अपोजिट आ गए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि T के साथ यहां पर 1 और 2 इन अंकों पर क्या आएगा, वो हमसे पूछा है। तो देखो दोस्तों ऑप्शन क्या क्या दिया भाई, पहला ऑप्शन दिया U और P। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी साथ में रहेगा वो कभी भी भाई विपरीत नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जो भी इसका विपरीत रहेगा वो यहां साथ नहीं हो सकता, मतलब उसका उल्टा। तो T का विपरीत क्या है, T का विपरीत है भाई P, तो P यहां पर नहीं आ सकता, P यहां पर भी नहीं आ सकता। P आएगा कहां, P आएगा भाई नीचे की तरफ। जैसे भाई ये T आपको ऊपर दिख रहा है, तो P ने कहां होना चाहिए, नीचे की तरफ, जो हमको नहीं दिखेगा भाई। 3 साइड से दिख रही, 3 नहीं दिख रही ना, तो P हमें कहां रखना चाहिए, नीचे की तरफ, जो हमें नहीं दिखेगा। तो भाई T का विपरीत अगर P था तो P नीचे रहेगा, तो भाई यहां पर भी नहीं P आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, वो कहां आएगा, नीचे आएगा। तो अब जहां जहां P ऑप्शन में है वो वाला ऑप्शन दोस्तों गलत। तो भाई U तथा P, तो भाई P तो इन दोनों जगह नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को देखूं तो Q तथा R, तो भाई ये आ सकता है Q तथा R। तीसरे ऑप्शन को देखूं तो P तथा S, भाई यहाँ P यहां भी नहीं आ सकता, P यहां भी नहीं आ सकता, दोनों जगह नहीं आ सकता, तो भाई तीसरा भी गलत ऑप्शन। चौथे ऑप्शन को चेक करूं R तथा P, तो भाई P तो यहां आ ही नहीं सकता ना, तो चौथा भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, B वाला। मतलब यहां पर सिर्फ क्या आ सकता है, तो Q और R ही आ सकता है। भाई जरूरी नहीं कि Q यहीं हो, Q इधर भी हो सकता है और Q इधर भी हो सकता है, R इधर भी हो सकता है, R यहां पर भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों अंकों की जगह Q और R ही हो सकते हैं, ये 100% बात है भाई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई, Q तथा R, ये वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही रहेगा। तो इस ऑप्शन पर दोस्तों लगा दो भाई। SSC CPO SI की एग्जाम 2017 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई ये बंद पासा मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया भाई, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अब दोस्तों भाई इसका एक सेकेंड पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा भाई, और सेकेंड पार्ट में दोस्तों खुला पासा रहेगा। अब भाई खुला पासा क्या होता है वो भी भाई, उसके लिए भी मैं इस तरीके से भाई आपके लिए बनाकर लाऊंगा, आप समझ पाओगे। ठीक है, तो भाई आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और अभी कुछ दिन से दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो भाई उसके लिए माफी चाहूंगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी जिसके कारण मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अब डेली वीडियो अपलोड होंगे दोस्तों, आप टेंशन न लें। ठीक है, तो आप कल मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।